आज के समय में अधिकतर लोग अपनी नेगेटिव मेंटेलिटी के कारण परेशान रहते हैं। यही नेगेटिव रहने की आदत हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमें काम में सफलता मिलेगी या असफलता, यह भी हमारी सोच पर ही डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव लोग कभी नेगेटिव नहीं सोचते, उन पर भी नेगेटिविटी हावी होती है, लेकिन समय रहते वो उस पर काबू पा लेते हैं और यही खूबी उनको बाकी लोगों से अलग बनाती है और सक्सेस तक पहुंचाती है। अगर हम भी तय कर लें कि हमें नेगेटिविटी के चंगुल से बाहर निकलना है तो यह बहुत आसान है। आप जब भी अपने आप से बात करें तब हमेशा पॉजिटिव वे में बात करें। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। हमेशा छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश में इन छोटी छोटी खुशियों के पलों को इग्नोर करते हैं। फिर इसकी हमें आदत लग जाती है जो हमारे लिए परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश करें। जब भी समय मिले खुद से बातें करें, खुद को आजादी दें खुल के हंसने की, मुस्कुराने की और जो दिल चाहता है वो करने की। और एक बात हमेशा याद रखें, हर वक्त परेशान रहने से कभी भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए जितना संभव हो सके खुद को इन सब से दूर रखिए। अक्सर हम पुरानी बातों को सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। पुरानी बातों को याद करने से केवल परेशानी ही हाथ लगती है। इसलिए खुद से कुछ वक्त बात करें और इस बारे में खुद अच्छी से समझें। अतीत की चिंता करने से केवल एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन अतीत की चिंता करने से केवल आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, लेकिन निरंतर चिंता करते रहने से आपकी मेंटेलिटी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। सो गाइस, आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है, लेकिन किसी एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहना गलत है। जबकि सही वे में अगर थिंकिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग करने से उस प्रॉब्लम से कैसे निकला जा सकता है हम वो भी सोच सकते हैं। सो गाइस, बिना आपका समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं। सो शुरू करते हैं। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए पहला टिप जो मैं देने वाली हूँ वो है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग पीपल। आपके आसपास के लोगों के विचार भी आपको प्रभावित करते हैं। आपके आसपास जिस तरह के लोग रहते हैं आप उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखें जो पॉजिटिव सोचते हों, जो आपको मोटिवेट करते हों। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो जोश और उमंग से भरे हों, जो हंसमुख हो, जिनके साथ रहकर आपकी भी टेंशन दूर हो जाती है। नेगेटिव लोगों के बीच रहने से आप भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। इसलिए नेगेटिव सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और पॉजिटिव लोगों से संपर्क बनाएं। दूसरा टिप जो मैं देने वाली हूँ वो है डू योगा और प्राणायाम। कभी कभी शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना भी नेगेटिव और ओवर थिंकिंग का कारण बन सकता है। इसलिए अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करें। आप हर सुबह योगा और प्राणायाम कर सकते हैं। इससे आपके नेगेटिव विचार दूर होंगे और पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में आएंगे। साथ ही आप फिजिकली हेल्दी और स्ट्रांग भी हो पाएंगे। इसलिए अपनी डेली रूटीन में योगा और प्राणायाम को जरूर शामिल करें। तीसरा टिप, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। गाइस, जब आप टेंशन में होते हैं तब आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करता। यह तनाव आपको नेगेटिविटी से भर देता है जो आपकी सक्सेस की बाधा बन जाती है। इस तरीके से नेगेटिविटी में जीकर आप सफलता नहीं पा सकते हैं। इसलिए कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। जो आप काम कर रहे हैं उसमें हमेशा ध्यान लगाएं। आप अपने मन को भटकने मत दें। आप अपने मन को भटकने मत दो।
आप चाहें तो अपनी टेंशन को कम करने के लिए भगवान का ध्यान लगा सकते हैं। भगवान का ध्यान लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे दिन बस माला जपते रहें, लेकिन आप दिन में 1 घंटा या आधा घंटा पूजा पाठ में जरूर लगा सकते हैं। कुछ समय मंदिर में बिता सकते हैं, क्योंकि मंदिर का वातावरण आपको शांति देता है और आपको टेंशन से मुक्त रखता है। आप हर सुबह मेडिटेशन करने की भी कोशिश करें। मेडिटेशन आपके कंसंट्रेट को बढ़ाता है। हालांकि शुरुआत में कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर हर दिन आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपकी आदत बन जाएगी और बहुत ही जल्द आप ध्यान को केंद्रित कर पाने में सक्षम हो पाओगे। अगला टिप है इसमें, कीप योरसेल्फ बिजी। ज्यादातर नेगेटिव विचार और ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में तभी आती है जब आप खाली बैठे होते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है, हर जगह पर भटकते रहता है। ऐसे में जब आप खाली बैठे रहते हैं तो आपका मन भूतकाल यानी कि पास्ट में घटी घटनाओं को सोचने लगता है, तो वहीं फ्यूचर के रिजल्ट के बारे में सोचने लगता है, जिसके डर से नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं और आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखने की कोशिश करें। आप अच्छी और मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस या फिल्में देख सकते हैं, या फिर जो भी आपकी हॉबीज हैं आप उन पर काम कर सकते हैं। अपने आप को जितना ज्यादा बिजी रखेंगे उतना ही कम नेगेटिव सोचेंगे और उतना ही कम ओवर थिंकिंग के शिकार होंगे। नेक्स्ट टिप, स्टे इन प्रेजेंट। यदि आपको नेगेटिविटी पर विजय पानी है तो आपको प्रेजेंट में रहना सीखना होगा। पास्ट में हुई सारी घटनाओं को या तुम्हारी जितनी भी पास्ट में गलतियां हैं उनके बारे में सोचना बंद कर दें और फ्यूचर के परिणाम के बारे में भी सोचना बंद कर दें। पास्ट में बीती हुई घटना को याद करने से आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, और अगर आप पास्ट की गलतियों को दोहराते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं, तो आपका वर्तमान तो खराब होता ही है, साथ ही आपका फ्यूचर भी खराब हो सकता है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, इसलिए उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। बस अपने प्रेजेंट में जियो और अपने प्रेजेंट का आनंद लो। अगला टिप है इसमें, ट्रस्ट योर ओन डिसीजन। खुद के डिसीजन पर विश्वास ना होना भी नेगेटिविटी का कारण होता है और यह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हमें खुद के डिसीजन पर डर लगने लगता है, हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं और नेगेटिव सोच हमें अपने से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देती है। नेगेटिव सोच अगर आपकी है तो आप दूसरा जो भी कहता है उसे मान लेते हैं, लेकिन आपके अंदर से जो आवाज आती है आप उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, नेगेटिव सोच हमें अपने से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करने के लिए मजबूर करती है। हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमसे ज्यादा अच्छा हमारे बारे में निर्णय ले सकता है, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जो भी करेंगे वह खुद के लिए करेंगे। इसलिए खुद के बारे में आपसे ज्यादा अच्छा डिसीजन दूसरा कोई नहीं ले सकता। इसलिए छोटी छोटी डिसीजन पर अन्य लोगों पर निर्भर ना रहकर खुद के निर्णय खुद लें। यह चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगा सकती है। सो गाइस, कैसा लगा आज का ये वीडियो जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।